जो फ्रिंज एलिमेंट की बात कही है ये एक एम्बेसडर ने कही है, जिसको कोई राइट नहीं है। एम्बेसडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आता है, उसको पॉलिटिकल बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर ये तो एक चाइना का मॉडल है या दूसरे जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ ऐसा होता है। जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे हुकूमत करने वाली पार्टी का नेशनल स्पोक्सपर्सन फ्रिंज नहीं हो सकता। यही इस हुकूमत खासतौर से बीजेपी का तर्ज अमल है कि ये जब फंसते हैं तो अपने आप साइड पकड़ लेते हैं और उसको फ्रिंज एलिमेंट कह देते हैं। अब सवाल ये है कि हमारा जो मुतालबा है कि दिल्ली पुलिस इनको यूएपीए के अंडर में गिरफ्तार करे। दूसरा जो अभी सुबह मुझे खबर मिली है वो ये है कि जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर कर ली है। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से भी हैं। लेकिन नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बचाने के लिए, बैलेंस करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर की है। तो हमारा आज हम अभी अपना प्रोटेस्ट हमारा जारी है। हमने चूंकि बहुत 4-5 हज़ार पब्लिक हमारे यहाँ इकट्ठी होनी थी, हमने सबको रात को ही मैसेज कर दिया था कि हमारी प्रोग्राम इन्होंने परमिशन कैंसिल कर दी है। इसलिए हमारे खास जो कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ आए हुए हैं और हम अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज कराएंगे और ज्ञापन भी देंगे। क्या आप ये मानते हैं कि जो देश के अंदर इसी तरीके से नूपुर जी अपने शब्दों को वापस लेने के लिए कह रही है, शब्दों को वापस ले लेती हूँ बिना किसी शर्त के, उसको लेकर क्या मन में चल रहा है? देखिए, आप मुझे बताइए, ये देश संविधान से चलता है या कानून है? कोई आदमी गलती करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। इन पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही दिल्ली पुलिस? जब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मैं भी अब शब्द बोल दूं तो मेरे खिलाफ यूएपीए के और जने कौन सी कड़ी एनएसए लगा दिया जाएगा। कुछ मासूमों जरा सारी अगर लोकतांत्रिक अधिकार में अपना प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ यूएपीए लगाकर बरसों से वो जेल में पड़े हुए हैं। और ये जो 2 लोग हैं जो उनको पूरी दुनिया कह रही है कि ये मुजरिम है, पूरी दुनिया इस बात को कह रही है। पूरे दुनिया के तकरीबन 20 से ज़्यादा मुल्कों ने हमारे एम्बेसडर्स को बुलाकर सम्मान करा है, उनको बाकायदा डिमार्च किया और उनसे पूछा है कि आखिर ये देश उसके बारे में माफ़ी मांगे। तो ऐसी बात जिसमें पूरी दुनिया में उबाल है, तो आखिर दिल्ली पुलिस उनको क्यों बचा रही है? क्यों नहीं उन्हें यूएपीए के अंडर में बंद किया जा रहा? क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हो रही? माफी कोई चीज नहीं होती है। बात ये होती है कि जिसने जुर्म किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उनको जेलों में बंद किया जाए और उन्हीं सख्त धाराओं में बंद किया जाए जिस तरह से और दूसरे लोगों को बंद किया जा रहा है। आखिर ये यूएपीए एनएसए सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? ये मुस्लिम नौजवानों के लिए है? वो अगर जामिया में प्रोटेस्ट करेंगे तो यूएपीए और एनएसए लग जाएगा। और आखिर ये तो वो इन्होंने गुनाह किया है जिससे मुल्क को इक़्तिसादी यानी आर्थिक नुकसान हुआ है। अब कितना हमारे प्रोडक्ट लोगों ने, हमारे जो कंपनियों के प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार किया है, उसमें कितना माली नुकसान हुआ होगा, देश की छवि को कितना नुकसान हुआ है। तो असली देशद्रोहिता ये है कि जो मुल्क को माली तौर पे, जानी तौर पे, छवि के तौर पर नुकसान पहुंचा रही है। तो इसको तुरंत दिल्ली पुलिस को यूएपीए के अंदर इनको गिरफ्तार करना चाहिए। आप लोग क्या एक्सक्यूज देके प्रोटेस्ट को कैंसिल कर दिया? हमें जो एक्सक्यूज दिया गया है वो ये कहा गया कि यहाँ कम्युनल टेंशन है और यहाँ कोई वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से भारी जो उनके पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसलिए हम आपके प्रोग्राम को कैंसिल करते हैं। सच बात ये है, ये सिर्फ एक बहाना है, हमारी आवाज़ को दबाना है। लोकतंत्र में हमारा जो अधिकार है, ख़ास तौर से एक ऐसी घिनौनी बात जिससे पूरी दुनिया में बवाल मच गया हो, हम उसके खिलाफ हैं। और उसके खिलाफ उठाने के लिए अगर ये दिल्ली पुलिस की हरकत है तो ये क्लियर कट लोकतंत्र की हत्या है।